3 जून और 4 जून का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 3 जून का दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा वो शुभ नाम का योग और शुक्ल नाम का योग बनेगा। वहीं 4 जून गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में सुबह 7 साढ़े 7 तक है और उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। योग जो बनेगा वो 9 बजे तक तो शुक्ल नाम का योग है, उसके बाद ब्रह्म नाम का योग बना हुआ है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों से सावधानी रखनी है, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी और सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी होते हैं। अब दूसरे घर के स्वामी का धनु राशि में जाना हेल्थ को बहुत ज्यादा आपकी अच्छा करने वाला है। ये दोनों दिन अगर कुछ आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल भी रही थी ना, तो उनको ठीक करने का काम करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा का आना और गुरु का अपनी ही राशि को देखना, गुरु का तो गोचर हो चुका है, शुक्र और बुध की युति यहाँ धनु राशि पर होना चंद्रमा के ऊपर, ये योग जो बना रहा है ये आपको खुशी देगा, सुकून देगा, मौज मस्ती का मौका देगा, यात्राएं रहेंगी, मौज मस्ती से जुड़ी यात्राएं, सामाजिक मेलजोल, यानी कि हर एक तरीके से आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखने का काम करने वाला है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपनी इनकम के कुछ सोर्सेज बनाने का काम करेंगे, यानी आमदनी के नए स्रोत भी खुलने वाले हैं, तो उसके मामले में भी अच्छा है। और देखिए, ये टाइम ना ट्रेवल को दिखा रहा है कि ट्रेवल होगा और ट्रेवल के चलते आपको कुछ नए लोगों से संपर्क भी बनते आएंगे। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खाली समय में किसी ऐसे लोगों के साथ मिलना ही नहीं चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे जो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अकेले वक्त बिताएंगे, अपने अपनों के साथ वक्त बिताएंगे। आप खुद भी ऐसे कुछ लोगों के साथ नहीं मिलना पसंद करेंगे जिनके बारे में आपको सोचकर लगता है कि उनके साथ बैठ के क्या ही करना है। तो ये समय काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कहीं से ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनको हमें मना नहीं किया जाता, मना ना किया जाता है और ना मना करना चाहिए। जब आप एक साथ कोई आपको अवसर मिले ना, तो वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाने वाला रहेगा। चाहे देखिए, अवसर का मतलब सिर्फ हम पैसे से ही जोड़ कर देखते हैं। अवसर का मतलब कोई भी हो सकता है। परिवार की खुशी हो सकती है, कहीं आप जाना चाहते थे काफी दिनों से, उसका आपको अवसर मिल जाए, आप वहां चले गए, कहीं ट्रैवल के लिए चले गए, दोस्तों के साथ, किसी के साथ, तो कैसे भी जो आपको खुशी देने वाला हो उसका आपको मौका मिलेगा। परिवार के करीबी सदस्यों के साथ ये समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा। जो लोग आपके बहुत करीब हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। आपको उसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आपको रास्ते में लगभग किसी भी ऐसी बाधा का अनुभव नहीं होगा जो आपको आपके कार्य को रोक सके, जो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। तो ये दिन जो है ना बड़े अद्भुत होने वाले हैं और इन दिनों का आपके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी पड़ने वाला है, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और अभी तो देखिए, गुरु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। आपके दूसरे घर में गुरु जो है वो उच्च के हो चुके हैं। तो आपके लिए तो वैसे भी ये वक्त जो शुरू हुआ है, ये धन कमाने का वक्त शुरू हुआ है, ये कंपटीशन में जीतने का वक्त शुरू हुआ है। तो आप इस दौरान किसी की अगर मदद करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल करें। किसी की मदद करना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान लोगों की मदद करना आपको संतुष्टि देगा, आपको अंदर तक सुकून की प्राप्ति कराएगा। अब अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो देखिए, बेकार के झगड़ों से दूर रहना है, किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर आपका झगड़ा हुआ है तो वहां आप
किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी ना करें, बस इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि छोटा मोटा इस चीज का भी संकेत बन रहा है। खर्चा आपके हुए हैं इन दिनों में, और इन दिनों अगर खर्चा काफी हुआ है तो आप उस पर सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी न किसी मामले में किसी न किसी तरह से घर परिवार के ऊपर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खरीदारी पर थोड़ा लगाम लगाइए, और एकदम से तो नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ जरूरी है कि जरूरी चीज़ों पर ही करें, बेकार की चीज़ों पर आप ना करें। ऐशो आराम की चीज़ों पर तो आप खर्च रोक ही सकते हैं। कई बार मन होता है कि ऐशो आराम की सारी चीज़ें ली जाएं, लेकिन वही लें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि जब तक आपकी जेब अलाउ नहीं करेगी तब तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना होगा। इस दौरान मैं अगर बिजनेस की और नौकरी की बात करूं तो बिजनेस के मामले में ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, बहुत अच्छे रिजल्ट वहां आपको देखने को मिलेंगे। और धन संपत्ति के मामले में ये दोनों ही दिन बहुत बेहतरीन है। अब चलिए रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के लिए देखा जाए तो ये समय आनंदमय समय रहने वाला है। शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक ये समय रहेगा। घर परिवार की जरूरतों पर आप पूरी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। आपके पार्टनर का चुनाव भी इन दिनों में शायद हो। आप विवाह के योग्य हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का चुनाव का वक्त भी है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है पार्टनर के चुनाव के लिए। कई बार हम आकर्षक फील करते हैं, आकर्षण हमें बहुत ज्यादा लोगों का लग जाता है, तो आकर्षण के प्रवाह में अपनी जिंदगी भर की खुशी का समझौता ना करें। बहुत सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना होगा। महज आकर्षण से जिंदगी नहीं चलती, जीवन नहीं चलता, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अपनी पसंद मिल गई है और आप उसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश करना चाहते तो करें। एक दूसरे के साथ खुशी के पल बांटें, तो उससे क्या होगा, रिश्तों को आगे लेकर जाने का मौका आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा शानदार है। परिवार में वैसे तो देखिए परिवार का आपके लिए बड़ा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, परिवार अच्छा है, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। घरेलू मामलों पर ध्यान रखने की जरूरत है असल में, कि घरेलू मामलों पर ध्यान रखें। सप्तम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और सप्तम भाव में चंद्रमा थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कैसा लगना चाहिए, क्या आपने पहना है, कहीं जा रहे हैं तो आपको एकदम हटकर लगना है, यानी अपने खुद के बारे में सोचना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना आप शुरू करेंगे, जो अच्छा है। अपने आप देखिए, जब आप अपने लिए जीते हैं ना, जब अपने लिए आप कुछ करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, या हमें क्या करना चाहिए अपने लिए। तो अपने बारे में भी सोचें। तो दिन जो है काफ़ी अच्छे हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब